अब बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कुछ ये क्वेश्चन करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर मान के चलिए कि अगर हम सीबीएसई बोर्ड में किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या सीबीएसई बोर्ड हमें फेल करता है, या सीबीएसई बोर्ड सब बच्चों को पास कर देता है, या सीबीएसई बोर्ड जो पास करता है उसका प्रोसेस क्या रहता है 10th क्लास के लिए, या उसमें क्या क्या चीज़ें वो देखता है कि जिससे स्टूडेंट को उसको पास करना है, किसी सब्जेक्ट में फेल करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं पूरा पेपर करके आया हुआ था लेकिन फिर भी मुझे नंबर कम मिले और नंबर कम के कारण मुझे फेल कर दिया गया। तो क्या सीबीएसई बोर्ड इस 10th क्लास के बच्चों को फेल करता है कि नहीं करता है, और करता है तो उसके क्या प्रोसेस रहते हैं। तो पहले तो हमें समझना होगा कि सीबीएसई बोर्ड का जो 10th क्लास के लिए बनाया गया एक पूरा का पूरा एक मॉडल है, मार्किंग मॉडल है, वो इतना आसान मार्किंग मॉडल है कि इसमें आसान से आसान बच्चा भी 60% ले सकता है, जिसने या तो थोड़ा बहुत पढ़ाई की होगी, या पेपर से 1 महीने पहले पढ़ाई की होगी, या पेपर में थोड़ा बहुत भी कुछ वो लिख के आया हुआ होगा। तो मार्किंग मॉडल ऐसा है कि यहाँ पे आपके इंटरनल असाइनमेंट, आपकी प्रैक्टिकल और आपकी थ्योरी, इनको मिला के टोटल अगर आपके 35 मार्क्स बन जाते हैं 100 में से, तो आप यहाँ पर इजीली पास हो जाते हो। सेकंड चीज़, 10th में पास मैक्सिमम स्टूडेंट हो जाते हैं, फेल होने के चांसेस यहाँ पर बहुत कम या जीरो मान के चलिए, इतने चांसेस यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि 10th में बहुत कम बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा बहुत कम रिकॉर्ड सीबीएसई साल दर साल ऐसा करता जा रहा है कि बच्चों फेल नहीं हो रहे हैं। बच्चों को मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स देकर पास कर देता है, या एडिशनल जब आपके पास 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से टॉप 5 में आपको पास होना होता है। अगर एक में आपकी कंपार्टमेंट आ भी गई है तो उसका कोई काउंटिंग नहीं होगी, जो मैक्सिमम नंबर होंगे वो उसको आगे डालकर आपको 5 में वो पास कर देता है। तो 10th क्लास में सीबीएसई में फेल की जो बात होती है वो बहुत कम बार होती है। हाँ, अगर ऐसा हो कि अगर आप 2 या 3 पेपरों में रह चुके हो तो फिर आपके चांसेस हो सकते हैं कि फिर आपको एक कंपार्टमेंट का एक प्रोसेस होता है जो कि 1 या 2 महीने के बाद आपको देना होता है, जिसमें कि अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको पासिंग मार्कशीट मिल जाती है और आगे आप कंटिन्यू अपना +1 कर सकते हैं।